will see another dance with Rahil and Abidwal. अरे यही गौआ के डाली रे मैया माता रखना सुनाज बनरी लाज रखियो रे मैया मैया सुनो मैदान लगाए देवी काली को मनाओ माता रानी को मनाओ माता रानी को मनाओ माता रखना सुनाज सुनो ब्रिड की कहानी आज हमारी जुबानी मैं गाऊं गुरु जी को महाराज सुनो आंख भरे आए कोड़े चावल भी है खाए कोड़े पीठ पर भी खाए फिर भी मेहनत करे जीतो करे रात दिन मेहनत फिर भी भूखे पेट सोए रोए आस नहीं आए फिर भी हारी न माने हम भाई आज देश इतना सुंदर सब अपने में सिकंदर ये है मेहनत आने सच्ची अपना देश है सबसे महान मास्टर जी, आपको नमस्ते। नमस्कार। आपको शायद ज्ञात होगा कि मैं यहाँ किस विषय आई हुई हूँ और ये कारण आपको पता ही होगा कि आज हमारा समाज या आज की हमारी जो पीढ़ी है वो किस तरफ मुड़ रही है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब आप विद्यार्थी थे तब आपकी पाठशाला में हिंदी की पढ़ाई की क्या स्तर थी, क्या स्टैंडर्ड था? उस समय हमारी पढ़ाई की जो हिंदी पढ़ाई की स्तर बहुत ऊंचा था जी। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक प्राइमरी स्कूल में हिंदी की पढ़ाई की स्तर बहुत ही सुंदर था, क्योंकि उस समय जो हिंदी की जो रचना की गई थी, वर्णमाला वगैरह वगैरह सब कुछ हमको मिलता था जो स्पीच के लिए, और का खा गा घा ये सब आजकल वो देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो हमारे भाषा में बहुत ही एक ऐसा जोरदार ऐसा चीज़ है कि हमको बोलने में, समझने में और लिखने में हिंदी को लाती है। और वो सब चीज़ निकल जाने से आज की हिंदी पाठशालाओं में कमज़ोर होने लगी है। और उस समय हिंदी का जो भाव था, हिंदी का जो लोगों का विचार था, बहुत ही ऊंचा स्तर था। हम सोचते थे कि अगर हम हिंदी नहीं पढ़ें तो हमारा जीवन पूरा संपूर्ण नहीं। धन्यवाद। अच्छा, दूसरी बात ये है कि 19वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी और अभी की शताब्दी में आप नई पीढ़ी से क्या अंतर देखते हो? हम देखते हैं 19 शताब्दी और जो 20वीं शताब्दी है, बहुत भारी अंतर हमको मिलने लगा है। हमारी हिंदी की जो भाषा है, हिंदी बोलने वाले लोगों में ज़्यादातर वो लुप्त होने लगी है। ज़्यादातर वे अंग्रेजी को काम में लाने लगे, वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस आ गया है। और जो पहले का जो हमारा जो संस्कृति था, संस्कृति भाव
सभ्यता, संस्कार ये सब होता था, वो अब बहुत कम होने लगा है। ये कम का जो होने का मकसद खास क्या है? जब संस्कृति लुप्त होने लगी, जब भाषा का इस्तेमाल कम होने लगता है और लोग भाषा कम समझते हैं, तो ये आपको कम दिखाई देगी, अपना संस्कृति पूरा संपूर्ण नहीं रहेगा। ओके, धन्यवाद। आपका तीसरा सवाल, जी, हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, बिल्कुल। परंतु यह भाषा लुप्त हो रही है। जी। इसका कारण जैसे आपने कहा कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, और भी क्या हो सकता है? और लोग खास तौर पर घर पर हम देखते हैं, माता-पिता जब छोटा बच्चा होता है, उनसे हिंदी भाषा में नहीं बातें करते हैं। वे उनको देखते हैं, बेटा ये क्या है? हाँ, ये आइज़ है, ये नोज़ है, यस, छोटे जी, से। जी। तो वे उनको गौरव होना चाहिए कि उनको उनसे हिंदी में बातें करें, हिंदी में अपना जो है, क्योंकि जो माता होती है पहला टीचर होती है, पहला स्पीच थेरेपिस्ट वही है। तो वो हम दूर तक नहीं देखते हैं, और उसका जो असर बहुत भारी पड़ता है बच्चा पर, और जो बड़ा हो जाता है उसका जो हिंदी का असर वो कमज़ोर रहता है। तो हमारे घर पर अगर हिंदी भाषा अच्छी तरह से नहीं सिखाई जाए, बोली जाए, तो हमारी हिंदी का जो जो प्रचलन है वो कम हो जाएगी। धन्यवाद। आपके विचार से पाठशालाओं में हिंदी भाषा की पढ़ाई में हाँ। अ, अरुचि होने का क्या कारण हो सकता है? मतलब क्यों बच्चे हिंदी की पढ़ाई नहीं करना चाहते? क्योंकि वे सोचते हैं कि जब वे बड़े हो जाए, किसी काम करने जाए, उनका गलत ख्याल है कि हिंदी कोई काम में नहीं आएगा। उनको ये नहीं मालूम कि उनका जो संस्कृति, उनका बातचीत, उनका भाव, उनका शादी हिंदी भाषा में की करी जाएगी। तो वे केवल काम पर अपना ध्यान आधारित करते, माता-पिता यही सोचते हैं कि जो कार्यरत वाला कार्य है, उसको केवल सीखा जाए, और ये जो हिंदी अपना मातृभाषा है, जो अपना कल्चर है, अपना धर्म वाला कार्य को छोड़ देते हैं, ये ध्यान में नहीं रखते हैं। ये बहुत भारी भूमिका ज़िंदगी में हिंदी बोलने वालों को रखता है, तो हमको भूलना नहीं चाहिए। आप अपनी समाज के लिए क्या सेवा और कर रहे हैं? हम बहुत कुछ सेवा कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर एक रामायण मंडली चल रही है, और उसके माध्यम से हम हिंदी भाषा की जो जो हमारे पास जो कुछ हिंदी भाषा है, उसको भी हम आगे को बढ़ा रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं। और इसमें संगीत है, इसमें कीर्तन है, भक्ति भाव है, और जितने लोग, हमारे मंडली का मकसद ये है कि भाषा जो है उसका प्रमुखता रखें, और इससे कितना भारी आनंद मिलती है। पूजा पाठ है, अगर आप भारतीय हैं, आपकी भाषा होनी चाहिए। और सेवा में आप जानते हैं, तो हम एक जस्टिस ऑफ पीस है, कमिश्नर फॉर ओथ है, लोगों का अपना निष्काम भावना से उनको सेवा प्रदान करते हैं। जी। अच्छा, आप ये बताइए कि हम पाठशालाओं में हिंदी भाषा की पढ़ाई को एक बार फिर कैसे जागृत कर सकते हैं? बिल्कुल जागृत कर सकते हैं, अगर हम हिंदी बोलने वालों को ये समझाएं कि अगर हमारा हिंदी, अगर भाषा नहीं रही, अगर हिंदी लुप्त हो गई, तो समझना हमारा बिल्कुल हमारा जो धर्म लुप्त हो जाएगा। भाषा के आधार पर, भाषा की बुनियाद पर हमारा धर्म कायम है। और जैसे आपने कहा, कैसे पाठशाला में फिर से कायम हो सकती है, इसको वही समझाया जाए कि हिंदी को उस तरह से तरीके से पढ़ाना चाहिए जैसे शुरू में होता था। जैसे मैंने बताया कि सब वर्णमाला, जितना चार्ट है वगैरह वगैरह को फिर से वो तरीका लाया जाए, और पढ़ाने की तरीका में और बदलाव लाया जाए, उसमें कंपटीशन किया जाए, उसमें लोगों को लाया जाए, बच्चों को उस स्तर पर लेकर आया जाए कि वो बोलने में, अपना भाषण करने में, और हिंदी में उनको तरक्की मिले। संगीत, गीत वगैरह वगैरह सब पाठशाला में लाया जाए, तब उनमें और मज़ा आएगा। जी। अच्छा, मान लो अगर हिंदी भाषा लुप्त हो गई, जी। तो इसका क्या प्रमाण हो सकता है? अगर हिंदी भाषा लुप्त हो गई, तो इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है।
एक समाज पर जो हिंदी बोलने वाले, उनका धर्म पर, उनका पूजा पाठ करने का तरीका, उनकी बातचीत, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, सब कुछ ख़त्म हो सकता है और वो समाज बहुत बिगड़ जाएगा। और जैसे और देशों में हुआ, हम उदाहरण पर ट्रिनिडाड है, कहाँ पर लुप्त होने पर, वहाँ पर इसका बहुत बड़ा धक्का लगा लोगों को। अच्छा, आपके अनुसार हम जी। अपनी भाषा को कैसे बचा सकते हैं? इसको बचाने का बहुत तरीका है। हम खास तौर पर माता-पिता जितने हैं, शायद इसको जो सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनको अपनी भाषा पर गौरव होना चाहिए, घमंड होने चाहिए और अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से हिंदी भाषा में अच्छी तरह से बातें करें और हिंदी का जो लुत्फ़ है, इसे उठाएँ और जो हमारा जो उपन्यास है, वो पढ़ें और बच्चों को बताएं। इससे केवल काम नहीं, मगर इससे जो स्टेटस, यानी जो लोगों का जो मिलता है सम्मान, बहुत बड़ा है। और हिंदी बोलने वालों को जो संगीत के स्तर है, जो लोग हिंदी पढ़ते हैं, उनको जो संगीत बहुत बड़ा स्तर पर ले गया है। संसार के सबसे बड़ा जो स्टेज है, रंगमंच है, वो संगीत का होता है, जो हिंदी बोलने वालों को मिला है। और बहुत ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे कि हिंदी में अग्रसर हो सकते हैं। अंत में अगर कोई संदेशा हो जो आप देना चाहें आज की पीढ़ी के लिए? बिल्कुल, अगर आप हिंदी बोलने वाले हैं तो आप इसको कायम कीजिए। आप हिंदी भाषा से दूर नहीं जाएं, क्योंकि हमारी भाषा है, हमारी मातृभाषा है। मातृ, इसमें माँ के नाम जुड़ा है। और आप कभी अपने को कमज़ोर नहीं समझे कि आप अगर अंग्रेज़ी में बात करते, ये नहीं समझना कि आपकी स्तर बहुत बड़ा है। अगर आप हिंदी बोलने वाले के साथ में आ गए, आपके पास ये भाषा बहुत तगड़ा है, तो आपका जो स्तर है बहुत ऊंचा, सबसे ऊंचा रहेगा। धन्यवाद सर। आपसे मुलाकात करके, वार्तालाप करके बहुत ही अच्छा लगा और जो भी बातें आपने कही, काफ़ी सही बातें कही हैं और मेरा यही विचार है कि अगर आपकी बातों पर लोग गौर करेंगे, तो अवश्य हमारे समाज में कुछ बदलाव आएगा। लोग अपनी भाषा का जो सम्मान है, वो कायम करेंगे और एक बार फिर हमें हमारी भाषा को वही इज़्ज़त सम्मान मिलेगी, जो पहले था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। नमस्ते, मैं प्रवीणा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी भाषा, हम भारतीयों के लिए हमारी जान है। परंतु खेद की बात यह है कि आज समाज से हमारी अपनी भाषा लुप्त होती जा रही है। परंतु हमारे समाज के कोने-कोने में ऐसे कुछ लोग अभी भी बाकी हैं, जो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और सभ्यता को कायम रखे हुए हैं। चलिए, आज आपको हम नसीरी महिला मंडल लंबासा के सदस्यगण से मिलवाती हूँ। उनसे एक भेंट वार्ता है और चलो देखते हैं कि उनके विचार से हमारी भाषा, संस्कृति किस तरह से हम कायम रख सकते हैं। ये जो सदस्यगण हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर 6 लोग हैं और इसमें ज़्यादातर कम उम्र के महिलाएं हैं, जो गृहिणियाँ हैं। फिर भी अपना समय निकाल कर ये लोग संस्कृति, सभ्यता और धर्म को आगे बढ़ाते जा रही हैं। आप सबको मेरा नमस्ते। नमस्ते। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई। हमारी मुलाकात कुछ महीने पहले एक रामायण सम्मेलन में हुआ था, जहाँ पर कुल मिलाकर 24 रामायण मंडलियाँ थीं और उनमें से आप लोगों का जो स्थान था अपनी कला को पेश करने के लिए, वो था 20वें स्थान पर। ऐसे कई बहुत ही प्रसिद्ध महिला मंडल थे वहाँ पर, परंतु जिस प्रकार से आप लोगों ने जिस तरह से आप लोगों ने पेश किया अपने संस्कृति को, धर्म को, वो सराहनीय है। तो सबसे पहले मैं रेणुका देवी जी से बातें करना चाहूँगी। आप इस महिला मंडल की प्रधाना हैं और
आप कितने वर्षों से आपकी रामायण मंडली ये चल रही है? मैं लगभग 25 ईयर्स से रामायण मंडली में हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तब मैं अपनी सासू माँ के साथ वाइंगेली, वहाँ पर हमारा एक सत्संग महिला मंडल चल रहा है, मैं उसमें उनका साथ देती थी। तो कितनी वर्षों से आप इस महिला मंडल की प्रधाना हैं? ये हमारा एक नई मंडली की शुरुआत हुई थी, जो शुरू हुई थी 2018 में। तब से मैं इस मंडली का प्रधान हूँ और शायद ये हमारा 4था साल इस मंडली का हो चुका है। आप क्या मुझे बताने की कृपा करेंगी कि आपके अंदर ये रुचि कहाँ से, ये जागरूकता कहाँ से आई कि चलो हम रामायण मंडली को चलाएं और फिर महिलाओं को प्रोत्साहित करें? रुचि तो मेरी ये बचपन से है। जब मैं पाठशाला पढ़ती थी तब मेरी माँ, मेरी काकी ये गांव में एक रामायण मंडलियाँ चलाती थी। तो मैं जब छोटी थी, क्लास 6 में थी, तब से मैं हिंदी में काफ़ी से अच्छी पढ़ती थी। तो मेरी काकी मुझे हमेशा रामायण में अर्थ बताने की मुझे सहयोग देती थी। तो मैं तब से रामायण में रुचि रखने लगी। और जब मेरी शादी हुई तो मेरी सासू माँ भी मुझे साथ अपने मंडली में ले जाती थी। और फिर सासू माँ के बाद मैं फिर इस गांव में आई यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर हम इन सदस्यों के साथ एक छोटी सी मंडली शुरुआत की। मतलब ये कि आपके अंदर हिंदी भाषा का जो ज्ञान है वो बचपन से था। जी आप पाठशाला गई, वहाँ पर हिंदी भाषा को सीखा जी और फिर आज जो कला आपके अंदर है वो अपनी भाषा के ही वजह से है। जी। मैं स्वास्तिका जी से सवाल करना चाहूँगी। आप क्या सोचती हैं आज हमारी नई पीढ़ी अपनी संस्कृति और भाषा को कैसे भूल रही है? ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से हमारी जो नई पीढ़ी है, जो नया जनरेशन है, वो भाषा को भुला रही है? बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती परवीना जी, जबकि आपने हमारे साथ यह जो इंटरव्यू है किया है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज के जो बच्चे हैं वो जो हमारी हिंदी भाषा है उसे भूल रहे हैं। ज़्यादातर आजकल देखा जाए तो जो भी बच्चे हैं सब आजकल जो सोशल मीडिया वो ले उसके साथ चल रहे हैं। जो भी बच्चों के देखो उसके पास मोबाइल फ़ोन रहता है, उसमें बच्चे गेम्स खेलते हैं, कार्टून्स देखते हैं। और यही मुझे लगता है कि ये बच्चे अगर इसे छोड़कर अगर पुस्तक पढ़ेंगे तो और हिंदी में पढ़ेंगे तो इनका जो और आगे चल सकते हैं। और या जो फ़ोन यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया, टीवी, इसी से हमारे बच्चे और हमारे भाषा से दूर जा रहे हैं। आपके कहने का मतलब है कि हमारे समाज की जो सबसे बड़ी सामाजिक समस्या है वो है ये नई जो तकनीकी नया टेक्निक्स जो सब जी ना हाँ, मोबाइल टेक्नोलॉजी फोन्स, हाँ। जी। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चे अपनी संस्कृति और अपनी भाषा से दूर जा रहे हैं। ऐसा कुछ और भी है जो आप कहना चाहोगी कि घर पर कैसा वातावरण रहता है अपनी भाषा को लेकर? ऐसा कुछ है जो कभी शायद आपने अनुभव किया हो? एक और बात है, आप घर पर जैसे हम अपने बच्चों से पेश आएंगे, जिस भाषा में बच्चों से बात करेंगे, जिस भाषा को इस्तेमाल करेंगे, वही हमारे बच्चे सीखेंगे। अगर हम उनके सामने अच्छी तरह से बात नहीं करेंगे और अच्छा भाषा से नहीं बात करेंगे तो बच्चे कुछ सीखेंगे नहीं। अगर हम अच्छी भाषा हिंदी अपने मातृभाषा को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बच्चे छोटे से अगर उनमें ये ज्ञान आएगा तो वो आगे चलकर उस भाषा को पसंद करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और अपने पाठशाला में भी वो करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं शायर जी से, क्योंकि शायर आपके इस पूरे ग्रुप में सबसे यंग है और अभी हाल ही में शायद आपने पाठशाला से अवकाश पाया होगा और अपनी गृहस्थी चला रही हैं आप। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि हमारी पाठशालाओं में हिंदी भाषा को हम दोबारा कैसे जागृत कर सकते हैं? इसका जवाब तो
हिंदी हम टीचिंग कर सकते हैं इसके बारे में। रेणुका जी, आप क्या सोचती हैं? हिंदी भाषा सबसे प्रथम तो होना चाहिए घर पर माता पिता को बच्चों को करज करना चाहिए कि हमारा जो भाषा है, हम जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो बच्चों को भी साथ लेकर उस ग्रंथ में उनका साथ देना चाहिए। बच्चे साथ रहेंगे तो भाषा जो हम कहते हैं वो सीख सकते हैं, हम उन्हें मदद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं जब बचपन में पाठशाला जाती थी तो मेरी माँ मेरी काकी मुझे मदद करते थे। जब मैं रामायण पढ़ती थी तो वो अर्थ में मुझे बताने में मुझे सहयोग देते थे। उसी तरह हमें भी बच्चों को सहयोग देना चाहिए। शायद वो हिंदी इस कारण से नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें हिंदी पढ़ने में तकलीफ़ होती होगी। तो हमें पाठशाला में जाकर टीचर यानी कि टीचर जो हिंदी होते हैं उन्हें भी ये बताना चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़ने में कुछ तकलीफ़ ना उठाते हैं तो उन्हें सहयोग देना चाहिए। तो जब टीचर्स सहयोग करेंगे और घर पर माता पिता भी उन्हें सहयोग देंगे तो हमारा जो हिंदी भाषा है वो हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। और देखते हैं कि घर पर जैसे अभी मॉडर्नाइज ज़माना हो गया है तो घर पर कहीं पर माता पिता हमेशा बच्चों से अंग्रेज़ी में बात करते हैं, यानी कि उन्हें इंग्लिश में हमेशा। हमारे पड़ोस में देखते हैं कि वहाँ पर माता पिता बच्चों से हमेशा इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो बच्चे हिंदी तो छोड़ देंगे क्योंकि वो हिंदी समझ ही नहीं पाएंगे कि हिंदी में क्या कह रहे हैं ना। तो उन्हें उससे ये करज करना चाहिए कि हमेशा हिंदी में उनसे बातें करें। हम जानते हैं कि ये ज़माना बदल रहा है, बच्चे माता पिता चाहेंगे उनके बच्चे अंग्रेज़ी में बात करें ताकि वो आगे बढ़े, पर हमारा मातृभाषा हमें घर से ही सीखना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए, तभी जाकर हमारा जो ये हिंदी भाषा है वो आगे बढ़ेगा। और पाठशाला में भी टीचर्स लोगों की भी करना चाहिए, उन्हें मदद करना चाहिए, उन्हें सहयोग देना चाहिए ना, तो ये हमारा जो मातृभाषा है वो आगे बढ़ेगा। और फिर आजकल देखा जाए तो जो हिंदी भाषा है वो कंपलसरी नहीं रह गया है ना पाठशाला में। जैसे ही बच्चे क्लास 8 पढ़ के सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उनके चॉइसेस दे दिया जाता है, और इंग्लिश और मैथ्स कंपलसरी है। उसी जगह पर हिंदी अगर कंपलसरी हो जाए तो हमारा भाषा और आगे बढ़ सकता है ना। हाँ, ये बहुत सही बात है कि अगर हम चाहते हैं कि पाठशाला में जो विद्यार्थी हैं हिंदी भाषा को सीखें, और अगर हम पहले के ज़माने अभी से 10 वर्ष पहले और अभी से अगर हम तुलना करें, अभी ये जो अभी वर्तमान समय है तो जो ये विद्यार्थी हैं बहुत कम होते जा रहे हैं। हाँ, तो ये बात तो सही है कि अगर अनिवार्य कर दिया जाए कि चलो अच्छा या 10 तक या फिर या 8 तक हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दो, कंपल्सरी कर दो, तो हिंदी भाषा फिर आगे बढ़ सकती है। और जब पहले ऐसा था कि करिकुलम में आया था कि हिंदी भाषा को हम या 10 तक जो फॉर्म 4 होता है वहाँ तक हम उनको पढ़ाएंगे, लेकिन उसके साथ एक चॉइस था। तो बच्चे क्या करते हैं जो, क्योंकि जैसे आपने कहा रेणुका जी, क्योंकि घर पर उनके अंदर वो जिज्ञासा ही नहीं है। घर पर माता पिता जब अंग्रेजी में बच्चों से बात करेंगे, ज़्यादातर अगर अंग्रेजी में ही बातें होंगी तो उनके अंदर वो जिज्ञासा ही नहीं रहेगा, और वो जब पाठशाला जाते हैं तो उनको ऐसे लगेगा कि ये एक ऐसी भाषा है जो किसी काम की नहीं है। परंतु हमें ये बताना है कि यही भाषा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इसी भाषा में हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। मैं श्रीमती भाग्य जी से सवाल करना चाहूँगी। नमस्ते आंटी जी, आपके अनुसार पहले ज़माने में और अभी के ज़माने में क्या अंतर है? मतलब अभी पहले के ज़माना जैसा था और अभी का ज़माना जैसा है, उसमें आपको कुछ अंतर दिख रहा है? पहले के ज़माना में लड़का अच्छा से हिंदी बात करता पढ़ता रहा ना, और अभी ज़माना लड़का तो हिंदी नहीं मन करे, हिंदी भाषा नहीं करे, इंग्लिश बात अपन करे, ये सब अच्छा है ना। पहले ज़माना लड़का हिंदी लेता रहा, मास्टर में पढ़ाता रहा हिंदी में, तो हिंदी लाइक करता। आज का लड़का तो हिंदी नहीं पढ़े माने। आप रामायण पढ़ लेती हो? नहीं पढ़ते, पहले के साथ ही हम अपन नहीं पढ़े।
लेकिन जब रामायण पाठ हाँ, होता है तब आप सब- पूरा कह लेती हो, पूरा साथ में आप गा लेती हो, गा लेते हैं। तो ये ज्ञान आपके पास कहाँ से आया, ये आपने सीखा कहाँ से? ऐसे लड़कन के साथ रहा अपन घरे ना अपन मम्मी पापा के हम लोग के तो रामायण नहीं होता रहा ना, हम लोग के भजन रहा, जैसे हम लोग के मंदरा जी में रामायण नहीं होता रहा ना, भजन रहा। अब जब से हम लोग फिर यहाँ आए लड़के लोगों के साथ मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ कि इन लोगों का साथ, साथ रहते हैं। हाँ, इन लोगों के साथ में मिलकर आप इस उम्र में भी हिंदी भाषा और सभ्यता, संस्कृति, धर्म को सीख रही हो। अगर रेणुका जी नहीं होती, ये लोग नहीं होते और यहाँ पर ये मंडली नहीं चलती, तो शायद आपको ये मौका नहीं मिलता। नहीं, हम लोग पहले जैसे आदमी लोग का मंडली रहा, मंदिर रामायण वहाँ फिर जाता रहा, मैं सीखता रहा। हाँ, बोलता रहता। लेकिन यहाँ पर इन लोगों के साथ और आप अच्छा हुआ। आंटी जी, आंटी शिवती जी, आपसे एक सवाल है। आपने हिंदी भाषा तथा अपनी संस्कृति और धर्म का ज्ञान कहाँ से आया, कहाँ सीखा आपने? हम तो जहाँ रहा पहले वहाँ शादी नहीं भे राजा, तब हुआ हम ऐसे मंडली में रहा, यात्रा सबके संगत में ना, वो मंडली चलत रहा, तो सब कोई जात रहे, हमारे आन पड़ोसी का औरत लोग जाते रहे, अपन लड़की लोग जिसे रहीन सब ना गांव के सबके साथ ही हम लोग मंडली की यात्रा वहाँ पर महिला मंडल चलत रहा। तब सब रोज हम ऐसे जाते रहा मंडली में। फिर हमारी शादी हुई है, फिर हम दूसरा जगह चला हुआ, तब हुआ तो नहीं रहा। फिर हम लौट के फिर आए हुआ, यहाँ भी जैसे यहाँ रहा, आए हुआ अपन गांव छोड़ के जहाँ रहा पहले वहाँ से हम आए हुआ यहाँ सलोबे, तो यहाँ भी महिला मंडल हुई गई यहाँ, तो इन लोग के साथ जुट हुआ। और जहाँ पहले रहा वहाँ भी महिला मंडल रहा, तो सब रोज ऐसे जाते रहा महिला मंडल में। तब हम सब सीखते रहा, सब रोज ना देखत रहा हम लोग के चले मंडली, ऐसे मंडली में रहत रहा अपन। तब सब रोज वो लोग रामायण पढ़ते रहे, हम तो पढ़ा नहीं रहा, तो हम नहीं रामायण पढ़त रहा ना, ऐसे संगत में से गाय वाय लेत रहा, गाना वाना ना, ऐसे भजन वजन गा लेत रहा, कीर्तन गा लेत रहा। तो अभी भी आए के यहाँ पर भी ये लोग के साथ भी जुट हुई हुआ यहाँ, तब यहाँ भी अभी करी थे हम सब रोज मंडली में जाए थे। वही जहाँ मंडली रहे हम सब रोज संगत में जाए थे, यहाँ भी संगत हुई है, सब रोज जाते ऐसे है। अपन ऐसे घरे भी जाते तो बताई थे लड़की लोग के ना, अब ये पोतीन लोग हमारा हैं कि चलो मंडली में सीखो, थोड़ा रामायण वामायण पढ़े के ना, कि हम तो नहीं जाने लेकिन तुम लोग तो पढ़ियो ना, थोड़ा सीखो। तो हमारे पोतीन आत रही, तो ये के लड़की आवत रही स्वास्थ्य की, तब वो आत रही लोग साथे रामायण पढ़त रही लोग के साथे। तो अभी नहीं आए जबरदस्ती फ़ोन में रहे ये लोग, फ़ोन जब देखो तो फ़ोन ही लोग के हाथ में रहे। सब रोज हम लोग के डांटी थे कि फ़ोन में नहीं रोना, थोड़ा सीखो, चलो थोड़ा रामायण हुए जहाँ चलो हम लोग के साथ है। अभी 2 जगह रामायण में भी लड़की नहीं गई है, जब देखो तब हम देखे तुरंत हाथ में फ़ोन है, बोला तुम लोग चाहे इतना जस्ती फ़ोन देखे, थोड़ा चलो रामायण में सीखो, थोड़ा कितना अच्छा बात सुनो थोड़ा ना। तब ये लोग तो ध्यान कुछ नहीं दे, रामायण के बाद घर खन फ़ोन में खेले, तो हमला तुम लोग का सीख पाई हो ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आपने सबसे सही बात कहा। अगर मैं कहूँ और शायद आपको बुरा ना लगे, हम कितनी भी अच्छी तरह से हिंदी भाषा में बात क्यों ना कर लें, हम क्यों नहीं पूरे संसार को बदलने की कोशिश करें, तो अगर हम खुद में सुधार, अपने घर में सुधार नहीं ला पाए तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं। जैसे आप दोनों ने कहा, स्वास्थी ने कहा और रेणुका जी ने कहा कि हमारे समाज में ये जो आधुनिकता है एक कीड़े की तरह घुस चुका है। हाँ, अब हमारे लड़की लोग रहे तो सब रोज रामायण पढ़त रहे ना, हमारे संगे जाते थे। वो लोग के तो शादी ब्याह कर दिया, जहाँ है वहाँ लोग अपन रामायण चलावे पढ़े रामायण। और हमारे पोती लोग जो है तो अभी मैं के लात रहा रामायण पढ़त रही ना, अभी जब से फोन में हुई है तभी लोग कोई नहीं कर सही कहा आपने, ये बिल्कुल ही सही बात है, क्योंकि अगर हम समाज में सुधार लाना चाहते हैं, लोगों में बदलाव लाना चाहते हैं, भाषा को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो हमें अपने आप में, अपने बच्चों में सबसे पहले सुधार लाना चाहिए ना। हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, परंतु अगर अभी देखिए आपके अंदर, आपके घर में, आपकी बेटियों के अंदर
अपनी भाषा को सीखने की, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म के विषय में जानने की जागृति है। लेकिन नई पीढ़ी जो है तो उसमें ये ज़रा सा बदलाव है। ये ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, परंतु हमारे समाज से भी ऐसा दबाव पड़ता है कि मान लो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो शायद पीछे रह जाएं, या ऐसे कहलाएं कि वो अभी भी आधुनिकता में नहीं है। तो ऐसे कई बातें हो सकती है, परंतु हमको अपने बच्चों से भी ऐसी बातें करना चाहिए, ऐसे समझाना चाहिए कि हर एक चीज़ के लिए समय होता है। अशेषना जी, आखिरी सवाल है, आपके विचार से ऐसा कौन सा व्यक्ति है या कौन है जो हमारे बच्चों के अंदर हिंदी भाषा, संस्कृति, सभ्यता सभी को एक बार फिर से ला सकता है? घर पर माता पिता सकते हैं, जो अपने नई पीढ़ी को सिखा सकते हैं कि इनकरेज करते हैं सकते हैं कि आप हिंदी पढ़ो ना। और अगर पाठशाला में तो अध्यापक जो बताएं तो अच्छा से सुन सकते हैं ना, तो उससे सके आगे बढ़े ना। जी, हम आपको एक बात और बता दें कि जो बच्चे अपनी भाषा का शिक्षण करते हैं पाठशालाओं में, क्योंकि ये जो भाषा है, इस भाषा के विषय में उनका ज्ञान होता है और ये एक नई भाषा उनके लिए नहीं होती, तो अगर उसमें ये पढ़ाई करते हैं तो उनका जो अंक भी होता है वो अच्छा होता है। कभी वो उसमें असफल नहीं होते, हमेशा सफल होते हैं। और अच्छा लगा कि आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई, और ऐसे मुलाकात होने से, ऐसे मेल मिलाप से समाज में अवश्य हम लोग बदलाव ला सकते हैं। और खुशी की बात ये है कि आप महिला होकर, सभी महिलाएं हैं यहाँ पर आप, और जो महिला वर्ग है हमारे समाज में उसको आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। और मुझे बहुत ही आशा है कि आगे चलकर आप लोग अवश्य इस पूरे समाज में एक छोटी सी सही लेकिन आप बदलाव अवश्य लाएंगे। आंटी जी, अच्छा लगा, आपने बहुत ही खुलकर बातें की, क्योंकि हम जो कुछ है हम अपने आप में ही देख सकते हैं। पहले हम खुद का उदाहरण दें तो फिर हम किसी और पर उंगली उठा सकते हैं। तो ऐसी ही बातें होती हैं जब हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म के विषय में बातें करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे ही समाज को प्रेरित करते रहें, ताकि आगे चलकर जो हमारी भाषा लुप्त हो रही है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, ये जो धीरे धीरे गायब हो रही है, ये फिर से कायम हो सके और हमारा समाज एक ऐसा संस्कारी समाज हो जहाँ पर लूटमारी, डकैती और चोरी चंडाली, ये जो सब अभी होती है, ये सब कम हो सके। मेरे दरख्वास्त करने पर आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।